जायज़ चीज़ें इस चीज़ों के अंदर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो उस सूरत में उस चीज़ का बनाना, उसका बेचना, उस शोबे में काम करना ये मुकम्मल तौर पे नाजायज़ होता है। जैसे शराब की फैक्ट्री है, अब एक आदमी शराब की फैक्ट्री को फ्रूट सप्लाई कर रहा है, ये कर तो फ्रूट रहा है, लेकिन इसको पता है आगे शराब ही बननी है, तो इस आदमी का ये सप्लाई करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि इसको दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ ऐसी कि जिसको किसी न किसी दर्जे में दुरुस्त इस्तेमाल करने की गुंजाइश मौजूद है, मिसाल के तौर पर खून हो गया या इस तरह की चीज़ें, जितनी एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहा है, अभी खून हराम तो है, नापाक भी है, लेकिन जहाँ ये सप्लाई कर रहा है वो इसके बीच में कोई केमिकल डाल के और केमिकल के ज़रिए से उससे कोई दवाइयाँ बनाते हैं, जानवरों की ग़िज़ा बनाते हैं, जानवरों के खाने की ग़िज़ा वगैरह बनाते हैं। अब ये वो इसका इस्तेमाल थोड़ी तब्दीली के बाद जायज़ बनता है, लिहाजा वहाँ पे इन चीज़ों की सप्लाई वगैरह के काम में या इस शोबे में या इस डिपार्टमेंट में काम करना इंसान के लिए जायज़ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें टेलीविज़न का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, यूएसबी का इस्तेमाल, इसका बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में इसका इस्तेमाल जायज़ भी होता है। अब यूज़र के ऊपर है कि वो अपने दिमाग के एतबार से अब उसको किस तरीके पे इस्तेमाल करता है। अब एक आदमी इस बुनियाद पे टेलीविज़न को बना देता है कि मवासलात का एक ज़रिया लोगों को हालात का इल्म होता रहता है, तो अब टेलीविज़न बनाना नाजायज़ तो नहीं है, टेलीविज़न के शोबे के अंदर काम करना उसके लिए नाजायज़ तो नहीं है। हाँ, उसके बीच में एक शोबा ये आएगा जो गाने बजाने वाला या ड्रामे फिल्मों वाला, अब ये वाला एक शोबा बीच में नाजायज़ होगा, लेकिन इस वजह से वो चीज़ कुल्ली तौर पे नाजायज़ नहीं होगी, वो चीज़ मुकम्मल तौर पे नाजायज़ नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आज के दौर में मोबाइल है, इंटरनेट है, मोबाइल और इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक सोर्स है, एक जो वो लिंक का, एक राब्ते का। अब एक आदमी इसी इंटरनेट को लेता है और लेने के बाद ये आदमी इसको जायज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनेट के पूरे शोबे के अंदर इंसान की मुलाजमत नाजायज़ होगी, क्योंकि ये आदमी एक लिंक दे रहा है, एक मवासलात का एक ज़रिया दे रहा है। अब उसके बाद आगे उस बंदे की अगली मर्जी है वो क्या करता है, ये वाला आदमी इस सूरत में गुनाहगार नहीं होगा। तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। एप्लीकेशन जितनी भी बनाई जाती हैं, इनके ज़रिए से मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। एक आदमी एक ऐप बना के दे देता है और अब आगे जो यूज़र है वो यूज़र उस चीज़ को दुरुस्त इस्तेमाल करेगा तो वो यूज़र ठीक है, अगर वो यूज़र उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो यूज़र गुनाहगार है। इसकी एक मिसाल देखें, आपके घर के इर्द गिर्द कुछ नुकसानदेह जानवर हैं, मिसाल के तौर पर आप दुकान से जाके जहर खरीद के ले आते हैं और इस बुनियाद पे लेके आते हैं कि हम इन जानवरों को डालेंगे। अब आपने खरीद के लेके आ गया तो आपका वहाँ पैसे लगाना नाजायज़ नहीं है, लेकिन यही वाला जहर आप लेके आ गए और ये किसी इंसान ने पी लिया, उसको पता है ये जहर है, उसने पी लिया, तो अब इसमें गुनाहगार आप नहीं हुए, आपने तो उस नीयत से लाया था। या तेज़ाब है, घर में हर घर की ज़रूरत है, ख़रीद के लाते हैं और उसके के ज़रिए से वाशरूम वगैरह की और घर की दीगर हिस्सों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक आदमी इसको ख़रीद के लाता है कि इसका ये वाला इस्तेमाल दुरुस्त है, अब एक आदमी तो उसके लिए लेके आया, अब ये घर में पड़ा हुआ था और किसी वजह से किसी ने वो क्या कर दी, तेज़ाब की बोतल पी ली, अब ये आदमी मर गया, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि इस आदमी ने लाया है, कसूरवार ये है। यहाँ यूज़र जो था, उसको पीने वाला जो था, कसूरवार वो है कि उसका अपना नज़रिया ठीक नहीं था, उसने ये गलत किया है। तो बिल्कुल यही सूरत हाल होगी इस तरह की एप्लीकेशन बनाने में या उनको लॉन्च करने में, इसमें कोई ममानियत नहीं है।
अब आगे जो यूजर है अगर वो उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी इस आदमी ने अब ऐप बना दी और बना के आगे ऑनर को दे दी, ये ले जी आप इस पे कुरान भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, नात भी कर सकते हैं, बयानात भी कर सकते हैं, मालूमात भी कर सकते हैं, डिस्कवरी जितनी है वो कर सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें उसके अंदर करके मालूमाती एतबार से उसको बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन जो आदमी उससे वो ऐप ले रहा है और लेने के बाद अब वो आगे आदमी उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आदमी बनाने वाला को शुरुआत नहीं होगा, लिहाजा इसके लिए जायज़ होगा ये। जी व्हाट्सएप पे आप सवाल मुफ्ती पूछ साहब मैं अपनी बात समझ गई। जी जी साहब मैं आपकी बात समझ गई। बस एक बात और बता दें कि जैसे उस बंदे को पता है कि ये मतलब मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो कंपनी इस पे मूवीज ही डालेगी, तो फिर क्या होगा? जैसे आपने शराब का कहा कि फ्रूट भी बेचना हलाल नहीं है अगर आप शराब की कंपनी को बेच रहे हैं, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको पता है कि ये इस पे कुरान, जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप या तो कुरान देखें या मूवीज देखें, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस वेबसाइट पे मूवीज ही डलेंगी। ये जो ये पेज मैं बना रहा हूँ मूवीज का, इस पे मूवीज ही डलेंगी। इस जी फिर बताएं, जैसे एक पेज है जिस पे मैचेस चलेंगे, ठीक है, उस पेज को तो जायज कह सकते हैं कि चलो मैच है, उसमें ऐसी कोई हराम चीज नहीं होगी, लेकिन एक पेज है जिस पे मूवीज ही डलेंगी, उसके बारे में आपको पता है। तो जी शरीयत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कभी लियाई नहीं कहते हैं, वो बजाते खुद ही गलत है, उनको दुरुस्त करने का कोई तरीका नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कभी लिगैरी कहते हैं। कभी लिगैरी का मतलब वो चीज़ें बजाते खुद तो ठीक है लेकिन वो एक बुराई का जरिया बन रही है। इन चीज़ों को दुरुस्त करने का तरीका ठीक होता है। अब एक आदमी सप्लाई कर रहा है शराब की फैक्ट्री को, यहाँ इसका ये अमल मकरूह तो होगा। फ़िक़्ह की किताबों में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस आदमी को पता है ये शराब बनती है और फैक्ट्री का मालिक आपसे मंडी से आके वो फ्रूट लेके जाता है, आप इसको ये फ्रूट देते हैं। अब आप जिस हद तक दे रहे हैं उस हद तक वो चीज़ नाजायज़ के ज़ुमरे में नहीं आ रही। इसको देना मकरूह तो कह सकते हैं इसको कि आप इसको तावन ना करें, लेकिन फिर भी इसको देना खिलाफ अफजल है, मकरूह है इसको इसके साथ इस तरह का कारोबार करना। लेकिन जहां तक उसकी अपनी कमाई का की हद तक बात है वो नाजायज़ नहीं होगी। वो इसलिए नाजायज़ नहीं होगी कि यह आदमी अपने तौर पे बिल्कुल ठीक कर रहा है। दूसरी सूरत के जब एक ऐसी एप्लीकेशन जब आपको पता है कि इसको दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सकता है, ये दूसरी बात है। उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है दुरुस्त इस्तेमाल करने का, इसके बावजूद अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहा है तो यूजर गलत होगा ना कि डेवलपर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।